सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, केवट भोला भाला था, अज्ञानी था। वो रामचंद्र जी को अपनी नाव पे नहीं बैठने दे रहा था। पहले कह रहा था आपका पाँव लगते ही मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। ये उसके मन में दुविधा थी। उसने कहानी सुनी थी कि अहिल्या पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, स्त्री बन गई। वो डर रहा था, तो उसने एक बार प्रभु से यही कहा कि प्रभु मैं आपके बिना चरण धोए आपको नहीं बैठाऊंगा। तो कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तू वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जल्दी पानी लाओ और हाथ पैर धो लो। देर हो रही है, पार उतरना है हमें। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। तो ये लीला प्रभु कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही पार हो सकते थे, लेकिन अपने नीति और सांसारिक हिसाब से भगवान लीला करते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जीवन का जो शैली है वो उन्होंने सिखाया। रामचंद्र जी ने एक छोटे से केवट को उन्होंने निहोरा किया। तो भगवान का ये प्रभाव होता है। भगवान सबको महत्व देते हैं, सबको अधिकार देते हैं कि सबका अधिकार होता है। पद नख निरख देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। ये गंगा जी सोच रही थी, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। भगवान रामचंद्र जी के पैरों को देखकर वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करते मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कौन है। गूह था, केवट था, ये सब अज्ञानी थे, छोटी जात के थे, लेकिन रामचंद्र जी का इन्होंने स्पर्श पाया और रामचंद्र जी का सामीप्य पाया। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद